Hello, hello. Yes, hello Nadia. Good to see you. कैसा अजीब सा सेशन है यार, आए नहीं लोग, मैं क्या करूं? Full bed session hai. Finally he's here. Asif Maimon. He could probably teach us more about business, man. He's a Maimon. I heard they're very good in business. परवेज साहब भी आ जाए ना. बैठा हुआ सोच रहा होगा, I'll teach these guys about business, man. ये तो बहुत academic लोग हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मैं प्रोफेशनली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हूँ और मुझे एक अर्जेंट असाइनमेंट आ चुका है ना, तो जिस वजह से पार्टिसिपेट तो कर रहा हूँ मैं बाय लिसनिंग. नहीं, लिसनिंग से फायदा नहीं होगा ना, इंडस्ट्री में हूँ. क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव सेशन होना था. तो लिसनिंग असल में इस वक्त जो है ना, मैं अपना कैमरा और माइक ऑन नहीं कर सकता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा पे काम कर रहा हूँ मैं, इस वजह से. जी. आवाज सारी मेरी आपको आवाज सारी आपको आवाज कट रही थी पीछे. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक अर्जेंट असाइनमेंट में बिजी हूँ, इस वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा. ठीक है. तो फिर ये अचानक हो गया. जी अचानक हो गया. सॉरी कह रहा हूँ. आप नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है. आप लिसन कर सकता हूँ, पार्टिसिपेट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. नो प्रॉब्लम. अच्छा, आप अपना मुझे ये बताइएगा. हाँ अच्छा ठीक है, एक मिनट. कोई बात नहीं, जैसे है वैसे करते हैं. आप चैट पे अपने जवाब बताते जाएं, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम. चैट पे तो इंटरैक्ट कर सकते हैं ना? मैं एक स्लाइड ओपन करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, एंड देन देखते हैं कि कैसा रहता है. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. जस्ट गिव वन सेकंड. जी, स्लाइड आप सबको विजिबल है तो मुझे ओके कर दीजिएगा. कौन सी स्लाइड है, मुझे नहीं विजिबल. ठीक है, ओके. दिस इज द यूनिकॉर्न सेशन. इंट्रोडक्शन में दे चुकी हूँ, ठीक है. पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, ये मैं हूँ. व्हाट डू आई डू? आई डू ऑल ऑफ दैट एंड अ लॉट मोर. I cannot hear anything. Sorry? I cannot hear the lecture. You cannot hear this? चलो मैं skip कर दूँ.
Okay, this is what we have to get at the end of the session. We should be able to speak about our own voice. फरजान ने जैसे कहा था कि he has the ability, और इनका जो distinguished feature है, इनकी unique selling proposition is that he speaks his heart out, and sometimes it goes the wrong way because of the work or nature of work that he works in his professional life. तो आसिफ, आपसे मेरा यही क्वेश्चन है कि आपकी यूएसपी, आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, आपको दूसरों से मुनफरिद क्या चीज करती है, वो क्वालिटी आपने हमें चैट में लिख के बतानी। और ब्रांडिंग ये नहीं है कि आप सेलिब्रिटी करेंगे या कोई बड़ा बंदा है तो वो करेगा, आप मैनेजर्स या होम मेकर्स या हाउसवाइफ्स या स्टूडेंट्स नहीं बन सकते ब्रांड, बिकॉज इट्स अ लीडरशिप इनेबलर. Everybody has to learn branding now because it empowers you, and we are all looking to get success in life, any type of success, monetary, financial, personal, anything, क्योंकि success एक relative term है. और आपकी ब्रांडिंग क्या है, वो एक्सपीरियंस जो मेरा और आपके साथ हमेशा एक कंसिस्टेंट आपका और मेरा एक पैटर्न रहता है, एक बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स हैं आपके और मेरे, और हम उसको एंजॉय करते हैं हमेशा, हर बार कंसिस्टेंट. मतलब हर दफा ये नहीं है कि आज मूड कुछ और है तो आज ये बंदा ही बदल गया. वो बंदा अपने काम में हमेशा डिलीवर करता है, वो बंदा अपनी पर्सनल, उसका इखलाक अगर अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा. ठीक है, हमने फिगर आउट करनी है आज के यूनिकॉर्न सेशन में अपनी जाती छाप. जाती छाप क्या होती है? मेरी और आपकी हर बंदे की एक यूनिक डिस्टिंक्ट फीचर, वही यूएसपी जिसको मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है. अगर आपको यूएसपी नहीं समझ में आ रहा तो आपकी वो चीज जिसके बारे में लोग आपको बताते हैं कि यार ये बंदा ना, इससे तुम कोई भी काम करवा लो और ये बंदा अपने काम में परफेक्ट है, और ऐसे कुछ तो कहते होंगे लोग आपके बारे में, या कुछ आपकी सेल्फ अवेयरनेस होती है. ये आपने मुझे चैट में लिख के बताना है और अभी बताना है, ताकि फिर मैं आगे उसके ऊपर बात करूँ. बस ठीक है. यानी कि जो आपने कहा, आपने वो अपने वर्ड के लिए, यानी कि अपने जबान की खातिर एनीथिंग, राइट? दैट्स परफेक्ट. दैट इज अ really a unique and a rare quality in these days, जैसे कि फरजान की क्वालिटी भी और ये वाली क्वालिटी भी. अच्छा, मैं क्या कहूँगी, मेरा यूएसपी, मेरा यूनिक फीचर क्या है, और मेरी ब्रांडिंग, जब मैं एक सवाल करती हूँ, एक एक्सरसाइज करवाती हूँ कि आई एम, अगर आप चाहें तो पेपर पे लिख लें. आई एम, 2 words, the most powerful words that you will ever say or speak in your life ever. अगर आपने लिखा है तो उसके बाद जो वर्ड आप लिखेंगे, आई एम, जो भी आगे आप लिखते हैं, that is definitive in figuring out your distinguished feature, your distinct quality and your USP, which is your जाती छाप. अगर आपने लिखा है आप मुझसे चैट में शेयर कर सकते हैं, अगर करना चाहें. अगर नहीं शेयर करना चाहते तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. I cannot hear anything. Parvez Saab is calling me. Just let me add him to them. जी, is he back? Okay. जी sir. जी sir, ठीक है. Everyone says this about you, आसिफ. आप अपने बारे में खुद क्या कहते हैं? आपने I am वाली एक्सरसाइज की. अगर I am लिखा है, जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ I am, ठीक है. अब आपने I am के बाद what do you see yourself as? लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? That is your reputation. That is an image that you are carrying. That is their perception of you. It may be true, it may not be true. But I am. आप अपने बारे में, अपनी नजर में अपने आप को खुद कैसे देखते हैं? Are you aware of your own self? I need a response from everybody. If you would like to give a response, that's fine. If you don't want to give a response, that's also fine. But try to write it down for yourself. Why are we writing things down? Because written चीज की एक vibration different होती है, उसकी एक energy different होती है, और type चीज की कोई energy या कोई vibration नहीं होती as such. ठीक है, तो लिखने में बहुत फर्क पड़ता है. It's old school, but it works. It works like magic. So what are we जब supposed मुझे to write? अपनी स्ट्रेंथ, अपना SWOT एनालिसिस करके, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज, मेरे लिए थ्रेटनिंग क्या है, शायद मेरा गुस्सा मेरे लिए थ्रेटनिंग हो सकता है. ओके, वुड यू लाइक टू शेयर इट आसिफ? आप अपनी आप को अपनी नजरों में कैसा देखते हैं? आई एम, फिर मैं अपना जवाब भी बताऊंगी एंड आई विल शेयर इट विद एवरीबॉडी.
बिकॉज एक चीज जो फरजान ने अपने बारे में बताई कि ही स्पीक्स हिज हार्ट आउट एंड आई मेरी जो मिनी एनालिसिस थी नैनो एनालिसिस दैट वाज that he's fearless, he has a lot of courage because nobody in this day and age would speak their heart out despite knowing the fact कि वो उनकी जॉब में या उनकी पर्सनल लाइफ में उनके अगेंस्ट जा सकता है. You can be held accountable कि ये क्यों अपने दिल की बात इतनी loud and clear बता रहे हैं. इस तरह blunt और straight forward लोगों को appreciate नहीं किया जाता. Okay, I'm a hard worker. Okay. फरजान सर, परवेज साहब, would you like to share? आप अपने आप के बारे में अगर I am लिखेंगे तो आगे आप क्या लिखते हैं? फिर मैं अपना जवाब बताऊं अगर कोई और नहीं बता रहा. अगर मैंने अपने इनिशियली इंट्रोडक्शन में बताया था कि what I am known as, that's what I think the passage of time हम लोग achieve कर पाते हैं. I told you that what I am is I think a person looking for digital some solutions, something that create the easiness. So that's one thing. This other one is creativity that I told you before. But again, I would say one more thing, that brand image develop करना जो है ना, जो जाती छाप जिसकी हम बात करें, जाती छाप इतनी आसान नहीं होती है बना. इससे वक्त लगता है, मेहनत होती है, तो बंदा कंसिस्टेंट करता है. एक वैल्यू होती है ना, इंसान क्रिएट करता है अपने अंदर. उसको माँ बाप ने दी, एनीवन हैज गॉट अ वैल्यू. वो उसको जब परसिस्टेंटली ढीठ बने के साथ उसको लेके चलता रहता है, तो फिर एक वक्त आता है कि बंदा उस एक वैल्यू के साथ पहचाना जाता है. ये जो इसकी पहचान है ना, ये उसकी छाप है. ये जो ब्रांड, अच्छा ब्रांड बिल्डर देखिए दो तरह के. मेरे पास बहुत पैसा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं, एंड आई कैन बाय अ ब्रांड. ठीक है, होगा क्या, मैं बाय कर लूंगा लेकिन मैं किसी को बेच दूंगा. इसलिए क्योंकि मुझे इसकी ना उसकी वैल्यू का कुछ अंदाजा नहीं होगा. मैंने सिर्फ एक मनी से उसको हासिल कर दिया, लेकिन उसको दे दिया. लेकिन अगर मैं कि एक 15-20-30 साल लगा के मैं अगर एक जैसे एक बच्चा पैदा होता है वैसे ब्रांड पैदा करता हूँ, उसके बाद मेहनत करता हूँ, करते करते एक टाइम आता है कि वो ब्रांड उसका एक नाम बनता है. मैं मर जाऊंगा, उसको कभी बेचूंगा नहीं. हाँ, दुनिया में एक और तरह के लोग भी होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जब वो बन जाता है तो उसको भी बेच देते हैं. फिर वो एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, फिर एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, फिर उसको बेच देते हैं. So that's another way of doing things, but वो ब्रांड नहीं बना रहे होते. ठीक है, तो जाती छाप जो है ना, ये बहुत गहरा वर्ड है. मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब आपने बताया था कि जाती छाप इज अ टॉपिक दैट आई एम टॉकिंग. दिस इज, ये ब्रांड जो है ना, ये वर्ड छोटा लग रहा है जाती छाप के आगे, क्योंकि जाती छाप का मतलब है कि इसके ऊपर मेरी जात का कोई खास इसके ऊपर काम हुआ. बिल्कुल सर, जैसे आपने जो बात कही, इट्स ऑब्वियसली इतना उसके पीछे एक्सपीरियंस है, एंड यू आर ऑब्वियसली सीनियर ट्रेनर एंड अ मेंटोर हियर राइट नाउ फॉर अस. अगर कोहिनूर, दुनिया में कितने कोहिनूर हैं? एक ही है. एंड अगर इंसान उसकी वैल्यू ना समझे और हम कहें ये तो पत्थर है, तो इट्स नॉट द लॉस ऑफ दैट कोहिनूर का कोई उसमें कुछ कम या ज्यादा खूबसूरती में या वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा. हमारी उस चीज से रिकग्निशन, उसको पहचानना is our opportunity and our strength and our value system. जब हम अपना SWOT करते हैं अवेयरनेस वाली क्लास में जो मैं कराती हूँ, उसमें हम अपनी ये जो आपने सारी बातें की कि मेरी वैल्यूज, मेरे बिलीव्स क्या हैं, हम अपना एक मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं. जैसे एक कंपनी लिखती है, वैसे एक इंसान का भी एक मिशन स्टेटमेंट होता है. उसकी लाइफ में कोई गोल होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पसफुल जिंदगी गुजारना चाहता है एक बंदा, उसकी पूरी एक बैकग्राउंड है. which is why whoever that you are today, you have to have a story behind it. जाती छाप, अगर मैं बोलूं मैं आई एम लिखती हूँ, तो मैं आगे आई एम नाजिया. अब इससे ज्यादा यूएसपी हो नहीं सकती, कि इससे ज्यादा यूनिक मैं हूं नहीं, कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्रिएशंस में, of all the best of all creation, of all the Allah Almighty creations में, I am the only one
ना मेरा डीएनए, ना मेरा फिंगरप्रिंट, ना मेरी आवाज, ना मेरा कुछ भी जो है वो कोई और दुनिया में ना है, ना आएगा, ना होगा। इवन अगर कोई मेरी शक्ल का भी हो तो ये एक मेरी डिस्टिंक्टिव फीचर है। इसके अलावा आपकी कोई क्वालिटी मैं अपना सकती हूँ, आपकी आवाज में मिमिक कर सकती हूँ, आपके तरीके से मैं वॉक कर सकती हूँ, आपकी तरह के कपड़े पहन सकती हूँ, लेकिन मैं तो मैं ही रहूंगी ना। अभी जैसे हमें एक आर्ग्यूमेंट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, head covered or head not covered, it is still me. If me as a person in and out, mind, body, soul are not a package, मतलब हम इतना ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं चीजों को कि हमारे अंदर चीजों को देखने की डेप्थ खत्म हो चुकी है। क्रिएटिंग द छाप, this is just a 40-minute session can only take you to just start thinking। ये एक आपने रिपल इफेक्ट एक क्रिएट करना है कि भाई सिर्फ हम सोचना शुरू करें। शायद हमें अभी तक पता भी ना हो कि मेरी एट्रीब्यूट्स क्या है, मेरी वैल्यू सिस्टम्स क्या है, मेरा विजन स्टेटमेंट क्या है, मेरी लाइफ का विजन क्या है, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है। जैसे आप परवेज साहब इस वक्त यहाँ पे, फरजान यहाँ पे इस वक्त एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मौजूद है, जो कि हमें मेंटोरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उस बोर्ड में कम से कम जिंदगी के अंदर हमारे 7 ऐसे लोग होंगे जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके एडवाइस को हम सुनते हैं, जिनको हम वैल्यू देते हैं। ऐसा ही है सर। और इसमें बहुत सारे लोगों की, मेरा 3am फ्रेंड है, मुझे पता है कुछ भी हो जाए, मैं इसको हॉस्पिटल हो, पैसे चाहिए हो, कुछ भी हो, आई विल अप्रोच दैट वन पर्सन, नॉट द 3000 पीपल ऑन माई फेसबुक। So eventually it is just a few attributes which connect you to the like-minded people. Like your vibe attracts your tribe. हो सकता है कि मेरी क्वालिटीज आपको बाद में पता चले, पहले आपको मेरे शायद जूते पसंद आ गए, शायद मेरी आंखें पसंद आ गई, उसके बाद यू गेट टू नो ये बंदा कैसा है, इसके साथ मैं कारोबार करूं नहीं कर सकता, सफर करूं कैसा रहा, खाना पीना खाया कैसा रहा। जी सर, ठीक है सर। तो I mean, there are so many aspects to a person towards building a Zati Chap. Sir, परवेज साहब आप अपने 2 cents दे दें, बिकॉज आपने जैसे बताया कि you have to leave for the thingy, तो मैंने आपको स्पॉटलाइट में किया हुआ है। जी Thank you very much. Actually, I have another commitment, so I have to leave. But ये जो नाज़िया, मैं फिर आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, if it is possible तो ये सेशन प्लीज रिपीट कीजिएगा, ठीक है? जरूर सर। Maybe in a week or 10 days time। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज समथिंग, जाती छाप जो है ना, मैं बताऊं आपको थोड़ा सा, सिंस कोरोना जो एकदम से एक चीज सामने आई है, बहुत सारे लोगों को अपनी जात का पता चल रहा है इस कोरोना में। हम लोग ने अपनी भीड़ भाड़ में, अपनी दौड़ों में, we were lost and we have, many of us have found ourselves, and I think many of us have actually found out that what actually I want to do in my life, because no, I think hardly anyone sat idle at home, but we were all doing something at home. But जाती छाप जो है ना, ये शायद इसलिए कि मुझे अगर इन 2 माह में, 1.5 माह में, जब से मैं लॉकडाउन में हूँ, if I come to know about myself, I think that is something that I should cherish, that I should continue doing something about it. Like, as I told you, by nature I'm creative. What I found in these 2 months, that I'm trying to find a new creative means and ways of training people. Okay? And that is what I actually realized in these 2 months. I had a lot of time to do something on training side and more on creativity side with the training. And today, because of my little change methodology of training people, in about 4 weeks time, we have trained over about 41,000 doctors in and outside Pakistan. wow. But for that, वो मेरी क्रिएटिविटी, जो मेरी छाप है ना, वो मुझे मजबूर कर रही थी कि हटके करना है, और हटके करने ने मुझे आज ये दिया है कि I can proudly say that 40,000 plus doctors are trained because of my small, वो क्या कहते हैं आप उसको, जो मुझे पॉइंट ऑफ पेन है क्रिएटिविटी,
ठीक है. With this, I thank you all very much Thank for you so much, sir. Thank you. being invited, and inshallah we'll repeat this session. Nazia, आप please We will. कोशिश कीजिएगा We इस will. चीज़ को दोबारा फिर repeat. ठीक है जी. जरूर. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Allah Hafiz ji. Allah Hafiz. Allah Hafiz. जी, अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब. How are you? अल्लाह का शुक्र. आप सुनाए खैरियत से हैं? जी जी, शुक्र अल्लाह का. अच्छा सर, सेशन तकरीबन खत्म ही होने लगा है. सिंस इट वाज मेंट टू बी दैट वे. इट्स अ यूनिकॉर्न सेशन. पर्सनल ब्रांडिंग की हमने बात की, हमने जाती छाप की बात की. हम अभी उसी पे एक्सप्लोरेशन पे ही बात कर रहे थे, और परवेज साहब वाज हियर एज आवर मेंटोर एंड ही शेयर्ड हिज 2 bits with us because he had to go at 4:30. We should have been we have to finish like in a while. So just to give you a recap कि ब्रांडिंग क्या है, और उसके साथ हम अपनी ब्रांडिंग, अपना डिस्टिंग्विश्ड फीचर, अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन फिगर आउट करने की कोशिश अगर करें तो ब्रांड में और इंसान में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो एक प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो इतना ही यूनिक है कि दुनिया में आपके सिवा कोई और आप नहीं है. सो इफ दैट इज द केस, व्हेन अगर यू आर सो सेल्फ अवेयर, इस अभी परवेज साहब ने जैसा बताया कि हमें टाइम जो मिला है इन दिस पैंडेमिक और आइसोलेशन में रह के, a lot of people have not had the time to go into solitude and do some soul searching and reconnecting with your own self. मेरी values क्या हैं, मेरी strengths क्या हैं, और what do I stand for, मेरी story क्या है. Work on yourself. How are you making an impact? We all want some importance. We want to be known. एक इंसान क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी चाहती है कि लोग मुझे जाने, मेरी सिफात से, मेरी कुदरत से, मेरे साइंस से. He wants to be known. That is la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Right, Farzan? Allah Ta'ala wants his treasures and his attributes to be known by people who seek him. So a man also wants that recognition. अब जैसे रेप्यूटेशन मैनेजर्स होते हैं, ऑनलाइन ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करनी होती है, ये सारी बातें हैं. लेकिन हम अभी तक सिर्फ आज के टॉपिक में, क्योंकि यूनिकॉर्न सेशन था, इसमें हमने सिर्फ बात करी है आपकी यूएसपी की, आपकी जाती छाप की, और उसको फिगर आउट करने की. और क्योंकि ये बहुत ही इलैबोरेट एक टॉपिक है, ये 1 सेशन टॉपिक नहीं है, इसकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट तैयार हुई भी है, जिसमें सोल एलिमेंट है, माइंड एलिमेंट है, और बॉडी एलिमेंट है. बॉडी में ऑब्वियसली अटायर मैनेजमेंट, योर हाइजीन, योर एटिकेट, हाउ वेल ग्रूम्ड यू आर, आपकी कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन स्किल्स आ जाती हैं. एंड माइंड में हाउ क्लियरली यू हैव सीन who you are, what is your value system, what is your SWOT, how definitive you are in your thinking process. क्योंकि मेन चीज है इंसान का माइंडसेट डेवलप करना या शिफ्ट करना for success, whatever success means to you for that. And soul is how aware as a person you are about yourself. Then you see your self image and your body image, and then you work on your image projection. कि कभी कभी जैसे ही मैं एंटर हूँ और लोग मुझे देखें, 100 बंदे का रूम है, 1000 बंदे की ऑडियंस है, 10,000 लोगों का स्टेडियम है, कुछ भी है, सारा फोकस ऑफ अटेंशन शुड बी ऑन दैट one person. That one person is right now in the spotlight. How many people have that presence? Maybe celebrities का इस तरह का ऑरा होता है या प्रेजेंस होता है, लेकिन उन्होंने सीखा है, उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग करी है. We don't know them as a real person, so we don't care कि उनके अंदर वैल्यूज क्या हैं, उनकी क्वालिटीज क्या हैं. हम ऑरा देख रहे हैं. और प्रोजेक्शन, नेगेटिव प्रोजेक्शन भी होती है. कुछ लोग होते हैं जैसे ही वो एंटर होते हैं आपका एकदम से मूड ऑफ हो जाता है, आपको एक नेगेटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है. So when that aura and energy, हमें एहसास हो उस चीज का, then that is the soul bit, and we have to work on that. अगर मैं अपने आप को, हमने छोटी सी एक्सरसाइज की थी I am के नाम से, अगर मैं अपने आप को अपनी नजर में कमतर देखती हूँ, I am a fool, I am dark skinned, I am unhappy, whatever, negative thinking, क्योंकि हम अपने बारे में बहुत सेल्फ क्रिटिसिज्म हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमने सुना हुआ यही होता है. इसी तरीके से we have already uplifting और kind words और इस तरह के self developing words हमें बचपन में इतने ज्यादा किसी ने शायद ना बोले हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, you can do it. बहुत कम लोग हमें इस तरह की चीजें बोलते हैं, और पॉजिटिविटी शायद कहीं हम भूल जाते हैं, नेगेटिव हमेशा रीसर्फेस करता है. Whenever somebody pinches us, अब जैसे कोरोना में, पैंडेमिक में ज्यादा लोगों को एंजाइटी या गुस्सा या ये सब चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पहले से भरे हुए थे,
अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अपने आप को किस तरफ लगाएं। अगर अंदर से आपका कप अगर अपने आप से फुल है, माइंडफुल है, आप हार्टफुलनेस है, हर चीज है, प्रेजेंस है, तो उसमें ना ये टॉक्सिसिटी, ये क्लैरिटी, ये मसले नहीं होंगे। ये होगा अलाइनमेंट। यू विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, इन योर नाउ, कि दिस इज ऑल दैट यू हैव, एंड वो ग्रैटिट्यूड में कल्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो जी नासिर साहब, तो आपका ये एक्सरसाइज हमारा मिस हो गया। आई एम के ऊपर आपका क्या टेक होगा? एक्चुअली कैन यू हियर मी? यस यस, लाउड एंड क्लियर। एक्चुअली जिस तरह से अभी कहते हैं ना कि पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, और वो कहा जाता है कि इफ यू कैन नॉट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। आई थिंक दिस इज वेरी गुड फ्रेज आई हैव हर्ड समवन कि जी अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप अंदर आ जाएं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ कि आप हैं क्या और आपके अंदर क्या ट्रेड्स हैं। आप जैसा आपने बहुत अच्छी बात की, एंड आई एग्री विद यू कि जो आपकी जाती छाप है उसको आप ओन करें। और you should not be ashamed of yourself, your looks, your body, your figure, your color. I think ये जो आप हैं वो यूनिक हैं और आप दुनिया में अकेले ही इस तरह के हैं और कोई आप जैसे नहीं है, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। और ये जो सेल्फ एस्टीम को रिस्टोर करना और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमें अल्लाह ताला ने मौका दे दिया इन दिनों में कि हम पहले कभी नहीं जाते थे अंदर, लेकिन फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला कि हम कुछ अरसे के लिए अपने अंदर भी जाएं, बाहर जाने की बजाय। तो बहुत एफर्ट लगती है, क्योंकि जैसे हम जॉब्स में या डोमेस्टिक अफेयर्स में कहीं पे भी मसरूफ हैं, सो कॉल्ड प्रोडक्टिवली और नॉन प्रोडक्टिवली, वी आर जस्ट बिजी पीपल एंड रैंडमली बिजी हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना क्लटर्ड होता है ना कि हमें बस ध्यान हटा दो ताकि असली बात पे से ध्यान हटा रहे। तो जो लोग अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट या सेल्फ एजुकेशन के लिए, वो टाइम निकालते थे एक्स्ट्रा। हम 6 बजे 7 बजे जाते हैं, मेडिटेशन करने जाएंगे, ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, ऐसी रात को सोने से पहले कोई एफर्मेशन करेंगे, कोई अच्छी वीडियो देख लेंगे, कोई एक्सरसाइज, ओशन की या रेन की साउंड सुनेंगे, ताकि थोड़ा मुराकबा 5 मिनट अपने लिए। अगर जो इंसान 5 मिनट ना निकाल सके तो, अब जैसे दुनिया रुक गई है तो ये दुनिया का बोझ मेरे नाजुक कंधों पे तो था नहीं, मैं तो चला नहीं रही थी। दफ्तर बंद है, स्कूल बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, तो मेरी वजह से तो कुछ नहीं चल रहा था कायनात में। तो यानी कि देयर इज अ सिस्टम एंड आई एम not even an atom in that system. I am nothing, and the entire universe is all encompassed in me. हम बात मेरा एक और टॉपिक होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं खुद ही की, सेल्फ एंड फ्रॉइड, और इतनी सारी सेल्फ्स हैं और इंसान। जब ये एक्सप्लोरेशन का डायमेंशन जब खुलता है, परसेप्शन एक दफा एक्सपैंड हो जाए तो वो वापस से अपनी जगह पे वापस नहीं आता। इसीलिए लोगों से मुलाकात करना, सफर करना, किताबें पढ़ना, इससे ये एक्सपेंशन होती है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव बीन रस्टिंग and there is a lot of dust and that needs to come, इसको झाड़ पोंछ करें, सफाई करें, अपने ट्रू कॉलिंग, अपने पैशन को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपने स्पॉट को डिस्कवर करें, अपनी यूएसपी फिगर आउट करें अगर नहीं फिगर आउट की, और अगर फिगर आउट है तो वर्क ऑन इट एंड बिल्ड दैट एज योर ब्रांड आइडेंटिटी ऑनलाइन। राइट नाउ सोशल मीडिया इज अ पावरफुल टूल इफ यूटिलाइज प्रॉपरली टू ब्रांड आइडेंटिटी को मार्केट करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए अपनी इमेज को, एंड अपनी रेप्यूटेशन बिल्ड करने के लिए। ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक हफ्ते में भी नहीं होगा, ये आपने रोज थोड़ा थोड़ा, कतरा कतरा, आपका समंदर। जब कोई देखे, आपको लुकअप करे, जब कोई आपसे मिले, उसको वही एक्सपीरियंस मिले जो आपके बारे में उसने एक्सपेक्ट किया या सुना हुआ है। लाइक अ कार, लाइक अ लग्जरी कार who don't even market or advertise themselves. अगर आप उसके बारे में इतना सुनते हैं, आप ऑ में हैं, आपको लगता है कि यार ये क्या गाड़ी होगी, इतनी दुनिया में इतनी महंगी है, इतना नाम है, ये है, 100 साल से ये लोग गाड़ियां बना रहे हैं। The minute you walk and open that car and sit in that car, you're like, हाँ, लेट डाउन नहीं हुआ, यही सुना था, यही एक्सपेक्टेशन थी, और यही ब्रांड की क्वालिटी है कि हर दफा वो वही मिलेगा। नॉट लाइक के हाय हाय इसमें तो इस दफा कॉकरोच है और खाना ही खराब हो गया, ये कैसा रेस्टोरेंट है, इसकी कितने अच्छे रिव्यूज सुने थे। That is why the only thing that I asked in my video and for this session as well, I want a testimonial for everybody, from everybody जिन्होंने अटेंड किया। और ये बड़े गट्स की बात है, जैसे फरजान ने बताया ना कि उनकी
he speaks his heart out. It takes a lot of courage and a strength and a lot of guts to publicly put out what people have given you as a review of their experience with you. So अगर आपका मेरे बारे में एक इम्प्रेशन बनना है, वो विद इन 2-3 सेकेंड्स 5 मिनट्स बन चुका. बाकी 30-40 मिनट अगर आप रुके और आपने मेरी पूरी सेशन को अटेंड किया, दैट मीन्स कि आपको उसमें वैल्यू नजर आई और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम वहां पे दिया, आप एंगेज रहे. सो उसके बारे में अगर फीडबैक नेगेटिव भी आता है कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, या ये क्या बोल रहे थे, या पता नहीं क्या, कुछ भी, आगे ट्रेनर बन गए, व्हाटएवर, even that I will put out. So that takes a lot of I think a lot of thingy. Okay, whatever comes from you guys, I will be putting it out there. जी, let's see जाते जाते कौन आ गया. Who is joining us? जी, अस्सलाम वालेकुम. अरे जरा कैमरा नीचे करें. जी, so we have like 5 minutes. अगर आप लोग अभी भी अपना फीडबैक देना चाह रहे हैं तो प्लीज दे दीजिएगा. अदरवाइज आई वुड लव टू हैव अ टेस्टिमोनियल फ्रॉम यू. एंड ये सेशन चूंकि जाती छाप है, हम एक शायद हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या रमजान के बाद जब भी एक और सेशन दोबारा से अनाउंस कर देंगे, so that more people can have the benefit of this. जी, how are you? Good to see you. जाते जाते तो सी आ गए. जी, मैंने कहा टेस्टिमोनियल में आपको इनबॉक्स करना है या कोई इसका फॉर्मेट है? कोई फॉर्मेट नहीं, जो आपको मेरे बारे में आज आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा, 5 minutes 10 minutes, and even Farzan, I want a testimonial from you because he has never sat through my personal branding session. अब वापसी जा रहे हैं घर, अभी आवाज नहीं आ रही मुझे. अच्छा, इनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है. अभी उमर फारूक has just joined us. He was in Khariyan yesterday. We were having a cook it up. ये बड़ा अच्छा इनका सेशन रहा. So I hope आपका भी अच्छा रहा हो, and I would love to hear whatever that you have to say. अभी भी, और लिख के आप मुझे 2 लाइन 5 लाइन जो भी आपने लिखना है, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव, फीडबैक तो फीडबैक है और वैल्यूएबल है. Sure. आवाज नहीं आ रही. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, फरजान, your 2 cents. What would you say? How was it? I will write my feedback, but can you just give me some time? Can I send it to you later? Is that okay? But how was it? Maybe. I want to know honest opinion, feedback, review, anything. I enjoyed the session, but I prefer if it was more like I didn't get a chance to mentor anyone, to be honest. But I really enjoyed your energy. This is funny. This is the Zati Cha because why are people coming now? उमर फारूक का तो मुझे रीजन पता है. वो कैंपिंग कर रहे थे. He's going back home now, so he's not even home. He's in the car, so that speaks volumes about him. But अस्मा कहाँ रह गई थी? सेशन खत्म हो गया. ओहो 3 बजे का टाइम था. नहीं, बच्चों को बुखार है, उनके साथ निकल के. अरे यार, चलो खैर है. We will repeat another session a few days. अच्छा, ओके. अपना वीडियो खोल लो अगर खोल सकती हो तो. एंड उमर, आपकी आवाज देखें अगर आ सकती है तो. एंड जी, नासिर साहब, आपका फीडबैक क्या है, क्या रहा? I basically joined in the later part because I was in another Zoom meeting with my office colleagues. लेकिन I tell you my feedback about you because this is my first interaction with you, and your personality, your communication skills are very convincing, very convincing, and I really enjoyed the conversation and your insight about personal branding. Because this was the very first time I came across such kind of topic. I'm basically an engineer by profession, who usually don't come across such kind of topics, the personal branding and meditation and go inside and go outside, these kind of things. We only deal with very machines and metals and all that.
So it's kind of a different sort of subject for me, and I really enjoyed your communication skills and convincing power and your way of explaining things. And I'll give you feedback separately. Suna, Farzan, Suna. Suna. What? Thank you What? so much, sir. Thank you. It means a whole lot to me. So now what? Suna, खोलो अपनी वीडियो. My video's open. क्यों हाजा? असमा मुझे पंखा नहीं देखना, मेरे पास भी मिल्लत फैन है. Asma does art in the park. ये जो है डॉक्टर साहिबा की बहन है, ट्विन है. और Asma has been my guest on my radio show as well. Assalamu alaikum. Howdy. अस्सलाम वालेकुम. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਾਂ? So we have like 4 minutes. If you want, I can extend it, but I think हम बस हो गया. Otherwise, आप मेरा पुराना फीडबैक दे सकती हैं उसमें, बचपन वाला. आपसे मिलके मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए. Because ये बहुत oh somebody else, ये कौन आवाम है जो अभी आ रही है? कौन लोग? क्या करें फरजान? People are coming now. हाँ जी, उमर, engineer number 2 आ गए. He's I also don't know. an Maybe engineer. did you send them the right time zone? I did. It's 3:05. है ना? Time तो सही था ना असमा? हाँ टाइम तो ठीक था. Why are they coming now? Because of Salah time? Because they love me. They wanna see me before I go. क्या करें? कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी. कोई बात नहीं. अस्मा का तो है ना कि the babies were not well. Hi baby. अच्छा, so this has been a good session. Asma, you want me to extend? रहोगी? वापस ज्वाइन करना है या क्या करूं? बस एंड कर देती हूँ, बात और रिपीट करूंगी तो हाँ रिकॉर्डिंग ठीक है अगर. हाँ बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगी कि एक और जिंदा आदमी आ गया. अब मुझे क्या करूं? फरजान, this is the funniest session ever. अच्छा, नासिर साहब, फरजान सऊदी में, रियाद में. He's a great guy. इन्होंने बड़े काम किए हैं, बड़े. मैंने कौन से बड़े काम किए? फरजान आज हमारे मेंटोर थे और परवेज बशीर साहब was also the mentor today. So I don't know what I'm about to see. बच्चों आंखें बंद करो. Who is Sharjeel Mughal? We have like 2 minutes. Do you want to rejoin? Do you want me to end it? What do you want me to do? You can end it. Because people are now just coming. I don't know कहाँ से उठ के आ रहे हैं इस वक्त. Weird. That's really weird. That means because if they're all behaving like this, there could be something else going on. This is not a शादी के end time पे उठ के आ जाएंगे तो खाना मिल जाएगा और बाय बाय हो जाएगा. मैं थक गई बोल के. पर्सनल ब्रांडिंग का वलीमा निकल गया है. अब हॉल बंद होने वाला है, लाइटें बंद होने वाली है. किसको बुखार हो गया? जी शर्जील साहब, अस्सलाम वालेकुम. उमर फारूक साहब and Asma, Farzan, thank you so much. Nasir साहब for joining us. It has been a great session. I have to end it on time because he's also at work and other people, some are driving, some are with the baby. I don't want to prolong this and waste anybody's time. So thank you so much for joining. Thank you. Okay.